ट्वेल्थ क्लास में आने के बाद स्टूडेंट्स ये तय कर चुके होते हैं कि अब उन्हें आगे किस फील्ड में जाना है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में नॉलेज होती है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। इनके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं और उनमें अपना करियर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और अच्छा माना जाता है। इसी के संदर्भ में मैं बात करूंगा आज एग्रीकल्चर की। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित कार्य करती है, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्न टेक्निक पर आधारित नहीं है। यानी कि भारत के जितने भी किसान हैं आज भी पुरानी पद्धति के आधार पर खेती कर रहे हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है या कृषि के अंदर जो नई तकनीक आनी चाहिए और जिस स्तर तक आनी चाहिए उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना करियर कैसे बना सकते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आवश्यक ये होता है कि आपके पास 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम से फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको स्टेट का जो एग्रीकल्चर का एंट्रेंस टेस्ट होता है उस टेस्ट में आपको सेलेक्ट होना होता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल पर होते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो इंडिया लेवल पर होते हैं और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं और उन टेस्ट को यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है। जैसे आपका बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो खुद का एंट्रेंस टेस्ट करवाती है और खुद के कॉलेज में एडमिशन देती है। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान में आपको बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हिंदी में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोला जाता है, उसको पास करना होता है। उसके अंदर आपको सेलेक्ट होना होता है। अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के टेट, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएटी और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर सीजीपीएटी जैसे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जिसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब थोड़ा बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स होता है वो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर 4 साल के अंदर आपको 8 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने होते हैं और डिग्री को प्राप्त करना होता है, जिसके अंदर 7 सेमेस्टर आपके एग्ज़ाम होते हैं और जो आपका 8वां सेमेस्टर होता है उसके अंदर आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें 7वें सेमेस्टर के अंदर रिसर्च वर्क या रिसर्च प्रोग्राम दिया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर 8वें सेमेस्टर में आपको रिसर्च वर्क या रिसर्च प्रोग्राम दिया जाता है। 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी स्टडी जारी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप एमएससी की तरफ भी जा सकते हैं और एमएससी के बाद में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। जो आपकी एमएससी होती है वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से होती है। जैसे अगर आपके बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट चलते हैं तो उन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट को आप चूज़ करके एमएससी उस सब्जेक्ट से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको तो आपके बीएससी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट चलते हैं। लेकिन जब आप एमएससी में चले जाते हो तो एमएससी में इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करके आप एमएससी कर सकते हो। जो एमएससी होती है उसमें आपका रिसर्च वर्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इस रिसर्च वर्क के साथ साथ आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं और जितनी बड़े लेवल पर आपकी स्टडी जाती है उतना ही आपका रिसर्च वर्क ज़्यादा बढ़ता जाता है। एमएससी एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम होता है वो 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट 2.5 साल में कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट 3 साल में कर लेते हैं, क्योंकि एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपको थीसिस वर्क कंप्लीट करना होता है। जिनका थीसिस वर्क पहले कंप्लीट हो जाता है उनकी डिग्री पहले कंप्लीट हो जाती है और जिनका थीसिस वर्क बाद में कंप्लीट होता है उनकी डिग्री थोड़ी लेट कंप्लीट होती है। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनकी सभी की थीसिस वर्क एक साथ ही कंप्लीट करवाई जाती है और एक साथ ही उनको डिग्री दी जाती है। इसको पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी बोला जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आता है वो पीएचडी का आता है। हालांकि इसके पहले आप नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देकर भी आप एक
एक और पात्रता को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसके बाद में जो पीएचडी वाला प्रोग्राम आता है वो थोड़ा लंबा होता है और वो टोटली रिसर्च का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है। ये जो टॉपिक होते हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। एमएससी के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के द्वारा जो टॉपिक होते हैं वो चूज किए जाते हैं और टॉपिक चूज करने के बाद में लगभग 2.5 या 3 साल तक उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च किया जाता है। ये जो रिसर्च होता है बिल्कुल जेन्युइन होता है। कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे रिसर्च या किसी दूसरे स्टूडेंट का कॉपी नहीं कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो टॉपिक होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। हॉर्टिकल्चर का अलग, एग्रोनॉमी का अलग, प्लांट साइंस का अलग, एंटोमोलॉजी का अलग और प्लांट पैथोलॉजी, जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को चूज किया जाता है। फिर जब आपकी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट हो जाती है तो सेमिनार होता है और सेमिनार में जितने भी पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं उन सब की थीसिस का जो छोटा सा एक समरी होती है उस समरी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जो आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स होते हैं उनके सामने स्टूडेंट के थ्रू पेश किया जाता है या स्टूडेंट के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है। फिर जो प्रोफेसर होते हैं वो उस थीसिस में को अप्रूव करते हैं और थीसिस को अप्रूव करने के बाद में आपकी थीसिस और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और फिर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। पीएचडी कंप्लीट होने के बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हालांकि पीएचडी लेवल तक पहुंचते पहुंचते एग्रीकल्चर स्टूडेंट अधिकतर पहले ही जॉब लग चुके होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो छोटी जॉब में जाना पसंद नहीं करते हैं, वो बड़ी जॉब की तैयारी करते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जूनियर साइंटिस्ट, केवीके के अंदर कुछ स्पेशल पोस्ट निकलती हैं जैसे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और बहुत सारी पोस्ट होती है। उन पोस्ट के अंदर आप लोग जा सकते हो। ये जो पोस्ट होती है ये पीएचडी लेवल की पोस्ट होती है। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें एमएससी और नेट भी मांगा जाता है और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एमएससी मांगी जाती है। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि जो बैंक होते हैं उन बैंक में भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए स्पेशल वैकेंसी निकलती है जिसको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बोला जाता है और इन वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही जा सकते हैं। इसी के साथ कुछ और गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करता हूं तो इसमें अगर आपके पास 12th में एग्रीकल्चर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी भी कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे लिया जाता है और बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होने के बाद में आगे की एग्रीकल्चर स्टडी को कैसे कंप्लीट किया जाता है और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब हैं उनके बारे में भी हमने जाना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एग्रीकल्चर एजुकेशन सेक्टर को जानने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि हम एक और नए कृषि योद्धा को जन्म दे सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा फिर एक और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।